जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चरेट स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। इस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द करंट इशू, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यू रूट कंस्ट्रक्टेड फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा, व्हाट इज नेपाल्स क्लेम एंड व्हाट इज इंडिया स्टैंड ओवर इट, about the disputed territory of Kalapani and about India-Nepal relations. एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के साइक टेस्ट मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी साइकोलॉजिस्ट से अपने रिस्पॉन्सेस चेक करवाते हो और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 7507588680। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। So without any further delay, let's start with today's GD lecturate scan. Recently, नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ग्यावली ने नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे फोर्सेस डिप्लॉय करने की बात की है। ऐसा करने के पीछे रीजन है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इंडिया द्वारा कंस्ट्रक्टेड नया लिंक रोड। अब नेपाल ने फोर्सेस डिप्लॉय करने की बात की है, तो हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि दोनों कंट्रीज किन फोर्सेस को अपने बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय करती है। इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर्स कंबाइंड आर्म पुलिस फोर्सेस द्वारा गार्ड की जाती है और इनमें से सशस्त्र सीमा बल इंडिया नेपाल की बॉर्डर को गार्ड करती है। सशस्त्र सीमा बल के प्रेजेंट डीजी है कुमार राजेश चंद्रा। उसी जगह नेपाल गवर्नमेंट अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए आर्म पुलिस फोर्स को डिप्लॉय करती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए एक बहुत डिफिकल्ट और कम से कम 2 से 3 हफ्ते का रास्ता तय करके जाना पड़ता है, तो इंडिया ने इस रास्ते को छोटा और आसान करने के लिए ये नया रोड तैयार किया है जिससे पिलग्रिम्स 2 से 3 दिन में ही वहां तक पहुंच सकते हैं। इस पे नेपाल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये लिंक रोड जिस टेरिटरी पे बना है वो नेपाल को बिलोंग करती है, स्थित है। नेपाल का ये भी कहना है कि सुगौली ट्रीटी ऑफ 1816 के हिसाब से महाकाली रिवर के ईस्ट की टेरिटरी नेपाल की है, जिसके लिए 1988 में इंडिया एंड नेपाल दोनों ने नेपाल की बॉर्डर डिटरमाइन करने के लिए फिक्स्ड बॉर्डर का प्रिंसिपल अपनाया था। फिक्स्ड बॉर्डर का प्रिंसिपल बेसिकली ये था कि कंट्री की बॉर्डर कोर्स ऑफ रिवर के हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी। ये है महाकाली रिवर, आपको दिख रही होगी, और इसके ईस्ट साइड की टेरिटरी है नेपाल की। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के इस रास्ते के इनॉग्रेशन के बाद नेपाल में कई जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए गए। इंडिया ने नेपाल के इस ऑब्जेक्शन को क्लियरली रिजेक्ट किया और कहा कि ये रास्ता कंप्लीटली इंडियन टेरिटरी पे बनाया गया है। इंडिया के हिसाब से ये रास्ता उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये नया रास्ता पिलग्रिम्स द्वारा यूज किए जाने वाले पुराने रास्ते पे ही बनाया गया है। ऐसा ही एक डिस्प्यूट 2019 में देखा गया था, काला पानी टेरिटरी डिस्प्यूट। काला पानी टेरिटरी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक पार्ट माना जाता है और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, बट ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल और इंडिया के बीच। जब 2019 में इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तो इंडिया द्वारा एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया गया था जिसमें ये न्यूली मेड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वर इंक्लूडेड, एंड अलोंग विद इट कालापानी रीजन वाज शोन एज अ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, जिसके अगेंस्ट नेपाल गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किए और ये कहा कि काला पानी उनके दार्चुला डिस्ट्रिक्ट में आता है। इंडिया और नेपाल के एक दूसरे के साथ बहुत पुराने और गहरे रिलेशन रह चुके हैं। इन दोनों कंट्रीज ने अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के साथ की थी। इस ट्रीटी के हिसाब से इन दोनों कंट्रीज ने कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी थ्रेट के खिलाफ एक दूसरे के साथ खड़े रहने की बात की थी और साथ ही किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग को सामने आकर दूर करने की बात की थी, जिससे इनके रिश्तों पर कोई इम्पैक्ट न पड़े। इन कमिटमेंट्स ने इंडिया और नेपाल के बीच एक स्पेशल रिलेशनशिप का बॉन्ड बना दिया था। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर दोनों कंट्रीज की तरफ से ओपन है, जिससे नेपालीज या इंडियन नेशनल बॉर्डर के अक्रॉस मूव कर सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट और वीजा और वहां सेटल हो सकते हैं या काम कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट में कई रिक्रूट्स हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल से भी आते हैं। 2011 से इंडिया और नेपाल सूर्य किरण नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते आए हैं। इंडिया और नेपाल कई इंटरनेशनल फोरम्स का पार्ट है, जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, BIMSTEC, Bay of Bengal, Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation, Non-Aligned Movement, and SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. इंडिया नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और साथ ही लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी। नेपाल का टोटल ट्रेड विद इंडिया अराउंड $9 बिलियन तक जाता है। 25 नवंबर 2014 में इंडिया और नेपाल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन की थी।
जिसके तहत इंडिया नेपाल में $1 बिलियन का 900 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी इंडिया कभी पीछे नहीं रहा। नेपाल एक अर्थक्वेक एंड फ्लड प्रोन जोन में आता है, जिसकी वजह से नेपाल को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक डैमेज झेलना पड़ता है और इसमें नेपाल की मदद के लिए इंडिया हमेशा साथ रहा है। 22 फरवरी 2016 में इंडिया और नेपाल के बीच साइन किए गए अग्रीमेंट में इंडिया ने $250 मिलियन का अमाउंट नेपाल को ग्रांट किया फॉर पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन। इन सभी गुडविल एफर्ट्स के बाद भी कई फैक्टर्स हैं जिसके वजह से इन कंट्रीज के रिलेशन में दरार आ गई है। जैसे 2015 में नेपाल में हुए मधेशीज क्राइसिस। 2015 में जब नेपाल ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया तो कई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे मधेशीज, जनजातीस और थारूस, इन्हें इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया था, जिसके कारण पर्टिकुलरली मधेशीज ग्रुप ने प्रोटेस्ट के तौर पे नेपाल के सारे बॉर्डर चेक पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया और नेपाल गवर्नमेंट ने इस ब्लॉकेड का सीधा इल्जाम इंडियन गवर्नमेंट पे लगाया और रीजन ये बताया कि जिन चेक पॉइंट्स पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था वहां से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने व्हीकल्स को पास नहीं होने दिया, जिसके वजह से ये प्रोटेस्ट वर्स हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने नेपाल के इस इल्जाम को डिनाई करते हुए पूछा कि कैसे प्रोटेस्ट करने वाले इतने कम लोग इंडिया नेपाल की 1100 किलोमीटर की बॉर्डर को ब्लॉक कर सकते हैं। और कालापानी टेरिटरी डिस्प्यूट और कैलाश मानसरोवर के नए रोड की वजह से उठे इस इशू के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है और वो है नेगोशिएशन। और ये नेगोशिएशंस डिप्लोमेटिक मीन्स के द्वारा जल्द से जल्द करना जरूरी है, क्योंकि तभी इंडिया और नेपाल के हिस्टोरिकल टाइज को बचाया जा सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज की जीडी लेक्चरेट स्कैन का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है, जहाँ पर आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसपे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। अब कल मिलते हैं एक नए जीडी लेक्चरेट स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।